हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन टूर की भी। आपका नॉमिनेशन से लेके जब तक आपका टूर एंड होता है, उससे नॉमिनेशन लेके एंड होने तक के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें टोटल डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉमिनेशन डिटेल से। एक्चुअली क्या होता है, जब आपका टूर प्रोग्राम बनता है, आपका ओडी सेक्शन रहता है, एडमिन सेक्शन रहता है। तो ओडी सेक्शन में प्रोग्राम बनता है और बाद में एडमिन सेक्शन इसमें नॉमिनेशन रहता है। आपका जो भी बंदे रहते हैं, डब्ल्यू हो गया, सीनियर हो गया, ऑडिटर हो गया, उनके नाम डिटेल एडमिन सेक्शन से होते हैं। नॉर्मली कई बार होता है कि ओडी सेक्शन में ही दोनों काम हो जाते हैं, लेकिन कई कई ऑफिस में ओडी और एडमिन सेक्शन दोनों में अलग अलग काम होते हैं। तो जब सबसे पहले क्या होता है कि भाई आपका ऑडिट किस तरह का ऑडिट है वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका एलआई लोकल ऑडिट है कि परफॉर्मेंस ऑडिट है, या मतलब फॉलोअप ऑडिट है, थीमेटिक ऑडिट है। अलग अलग टाइप के ऑडिट में अलग अलग तरह का काम रहता है। और आपको जो नॉमिनेशन रहता है उसमें कितने दिन पहले आपको बताया जाएगा वो भी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे अगर लोकल ऑडिट हुआ तो नॉर्मली आपको 15 to 20 डेज का टाइम मिल जाता है। कई बार इससे कम रहता है कि भाई आपका नॉमिनेशन हो गया है, आपको टूर पे जाना है। परफॉर्मेंस ऑडिट में नॉर्मली कम ही टाइम मिलता है, क्योंकि जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं, या मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी एफएनसी की बात करूँ तो हेडक्वार्टर जैसे दिल्ली है और बाकी अलग अलग जगह पे जो ब्रांच ऑफिसेस हैं, तो वहाँ से जब आता है ऑर्डर कि भाई इस तरह की इस टॉपिक पे परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, तो फिर तुरंत उसको अलॉट कर दिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है उसमें से पार्टीज़ को। तो आपको नॉर्मली एक हफ्ते का टाइम मिल पाता है। ऐसे ही अगर मान लो कि आपके एजी ऑफिस वगैरह है तो वहीं पे मतलब टॉपिक्स वगैरह आते हैं उनके भी, मतलब दिल्ली ऑफिस या दूसरी जगह से टॉपिक्स आते हैं, कई बार वहीं से टॉपिक वो लोग उठाते हैं। तो नॉर्मली मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 डेज के अंदर अंदर आपको उसमें नॉमिनेशन हो जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह अगर कुछ रहता है तो उसमें आपको क्विक तुरंत मतलब बताया जाता है कि भाई आप तुरंत ही आपको पैकिंग वगैरह करनी होती है। मतलब 1 वीक से लेकर 10 डेज के अंदर ही आपको फटाफट अपनी तैयारी करनी रहती है। और लोकल ऑडिट में नॉर्मली आपको पहले से मतलब 15 से 20 दिन आप उसको पहले से आपको मतलब प्रिपेयर कर लेना होता है कि भाई आपका उसके में नॉमिनेशन हो गया है, अभी आप अपन टिकट करवा सकते हैं। तो वैसे आप देखे जाए तो भैया दोनों दोनों चीज़ों में ही वैसे तो टाइम कम ही है। तो नॉर्मली ट्रेन्स में तत्काल में टिकट करानी पड़ती है, वो अगर नहीं मिलती है तो फिर अपने को बस से ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसमें रहता क्या है कि भाई नॉर्मली आपको बस से ट्रैवल करना रहता है, ट्रेन में नॉर्मली टिकट नहीं मिल पाती है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताता हूँ, आसपास अगर कहीं रहता है तो वेल एंड गुड है, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं परमिशन लेके। और अगर दूर में भी आप जाना चाहते हैं, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे तो नॉर्मली लोग परमिशन लेके जा रहे हैं कि भाई हमें ऑन व्हीकल यूज़ करने की परमिशन दी जाए, लेकिन आपका जो इंटाइटलमेंट है वो वहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये हो गया आपकी नॉमिनेशन की बात। अब नॉमिनेशन होने के बाद में क्या होता है कि भैया अपने माइंड में चालू हो जाता है कि भैया टिकट करवानी है। टिकट का मैंने बता दिया आपको, बस या ट्रेन से जाना होता है। उसके बाद में अपनी पैकिंग चालू होती है, घर पे जाते हैं अपन। वैसे उसी दिन से पैकिंग चालू नहीं होती है, नॉर्मली एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन जा रहे हैं उस दिन पैकिंग चालू करते हैं। पैकिंग के लिए मैंने व्लॉग्स के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, व्लॉग बनाए हैं मतलब ऑडिट टूर के ऊपर। आप पहले देख सकते हैं कि किस तरह की पैकिंग रहती है, क्या क्या चीज़ें हम ले जा सकते हैं। मैं ऊपर लिंक में इसका डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका वीडियो को लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जाने के बाद में जब हो जाता है पैकिंग वगैरह, तब जब अपन पहले दिन पहुंचते हैं होटल में, अपना सब नहाना धोना किया, उसके बाद में ऑफिस में जाते हैं। तो ऑफिस में जाते ही सबसे पहले अपनी एंट्री मीटिंग होती है। इससे पहले भी अपन ऑफिस से पहुंचने से पहले भी हम जब मतलब कहीं पे भी रहते हैं अपन, जहाँ पे अपना ऑफिस है वहाँ से अपन कॉल कर देते हैं दोस्तों, जो भी ऑफिस रहती है जहाँ पे भी अपने को ऑडिट करना होता है कि भाई पार्टी आने वाली है। वैसे तो उनको नॉमिनेशन मिल जाता है, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के लिए उनको बोल दिया जाता है कि हम लोग आएंगे तो पहले से सीटिंग अरेंजमेंट करके रखें, ताकि जो भी काम है वो उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। तो जाते ही सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, एंट्री मीटिंग। जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहता है वहाँ से एंट्री मीटिंग करनी रहती है। आपकी जो टीम रहेगी उसमें एक सीनियर रहता है, एक डब्ल्यू रहता है और एक सीनियर ऑडिटर या ऑडिटर रहता है। नॉर्मली एक सीनियर रहता है, लेकिन 2 डब्ल्यू भी हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटर वगैरह नॉर्मली एक ही रहता है। वो डिपेंड करता है कि भाई किस तरह की पार्टी जा रही है, लोकल ऑडिट है कि परफॉर्मेंस ऑडिट है, थीमेटिक ऑडिट है। अलग अलग ऑडिट्स रहते हैं। वो जब आप आएंगे डिपार्टमेंट में तो आपको इसमें प्रॉपर्ली पता चलेगा कि भाई इनमें डिफरेंस क्या रहता है। अभी सिर्फ आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि भैया उसमें नॉमिनेशंस मतलब नंबर ऑफ डेज में आपको कब पता चलता है, और उसके बाद में नॉमिनेशंस में कितने कितने लोग रहते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि लोकल ऑडिट में नॉर्मली एक सीनियर, एक डब्ल्यू और एक ऑडिटर रहता है। जब आप वहाँ पहुंच जाएंगे, एंट्री मीटिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंट्री मीटिंग आप नहीं करते हैं तो क्या है कि आपकी ब्रीफिंग ठीक से नहीं हो पाती है। नॉर्मली एंट्री मीटिंग में आप जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं, प्लस जो वहाँ का स्टाफ होता है वो भी आता है, उनको भी पता चलता है कि भी ऑडिट आ रखी है और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन क्या काम कर रहा है ये भी पता चलता है। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा
वातावरण बन जाता है। प्लस अपन भी उनको ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हाँ, हम लोग यहाँ पे जो ऑडिट में मतलब आपको कंडीसिव इन्वायरमेंट बनाना रहता है, तो आपको ये बताना रहता है कि हम लोग आए हैं तो भाई यहाँ पे कोई भी चीज़ कमी रह रही है उसी को उजागर करने है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। या मतलब कई बार क्या होता है कि उनके ऑडिट में ऐसे होता है कि ऑडिट आ गया पता नहीं क्या आ गया करके, तो थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी होता है जिससे कि अपना काम भी स्मूथली इसमें चलता रहे। उसके बाद में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हो जाती है, आप बैठ जाते हैं। प्लस जो आपके सीनियर ओ डब्ल्यू ऑडिटर में अलग अलग जो काम है बाइफिकेट कर दिया जाता है, वो ऑफिशियली भी रहता है और उसी तरह के आपको देखना तो नॉर्मली उसको बाइफिकेट किया जाता है। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को किसी और जगह में पॉइंट दिख रहा है तो आप वहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं और टाइम वगैरह इशू कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप फर्स्ट डे जाते हैं तो फर्स्ट डे में आपको क्या है कि जो इन्फॉर्मेटिव टाइम होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्या चाहिए उस तरह के टाइम आप इशू करते हैं। फिर उसमें से आप ऑब्जेक्शन निकालते हैं, सिर्फ उसी में से ऑब्जेक्शन नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं तो उसमें से हो जाता है। प्लस आप कंसर्न जो सेक्शन है वहाँ पे जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं भी क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपको ऑडिट पे जब आप ऑडिट कर रहे हो तो ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि भाई आप अगर कोई ऑब्जेक्शन लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, आपके डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपको दिख रहा है, आप तुरंत उसको मत लिखिए, क्योंकि कई बार होता है अपन लिख देते हैं लेकिन उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं और होता है तो वो अपना टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो उसको डिस्कस कर लीजिए। उसमें से मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई अपन कोई मतलब बहुत बड़ा चीज़ ऐसे निकाल के दे दिया उनको, उनको भी क्या क्या करके, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस जाके पहले उनसे डिस्कस करना, डाउट्स सारे क्लियर करने कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है, आप बताइए इसमें क्या है, ऐसा क्यों है। तो आप जब उनसे डिस्कस करेंगे तो नॉर्मली होता है कि जब आप डिस्कस करते हैं आपके डाउट भी क्लियर होते हैं और कोई उससे ज़्यादा बड़ा पॉइंट भी आपको उसमें ध्यान में आ जाता है। तो वो सबसे पहले क्लियर करनी जरूरी है ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपको हमेशा शांत बने रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है आपको, कि क्योंकि अगर आपने गुस्सा किया तो वो आपको काम पे भी उसमें हिंड्रेंस आएगा, प्लस आपको मतलब उसमें डिले होता जाएगा करके। तो नॉर्मली क्या है कि जो मैंने देखा है कि जो नए बच्चे आते हैं वो क्या है जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि भैया जब टूर पे जा रहे हैं तो भाई हमारे आगे पीछे भागेंगे, या मतलब कुछ ऐसा रहता है कि भाई हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो थोड़ा हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल माइंड में लेके ना जाएं, आप सिर्फ ये माइंड में लेके जाएं कि भैया आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या है कि क्योंकि ऑडिट के टाइम पे वो अपना ऑफिशियल काम भी कर रहे होते हैं तो उनको कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। और कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो कुछ ऐसे बंदे भी रहते हैं जो भी आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, वो आपको माइंड कुछ टॉपिक चल रहा होता है लेकिन वो कुछ ऐसा बोल बाल के आपको वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको काम रहना है, शांत रहना है, शांत रह के काम करना है। शांत रह के आप काम करेंगे तो आपका जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप अड़े हुए हैं, जो चीज़ आपको वहाँ से निकालनी है वो वहाँ से आप इजीली निकाल पाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात होगी आपके पॉइंट्स की। तो और इसमें क्या है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कंडीसिव इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाना के रखना होता है स्टार्टिंग से ही। पहले दिन जाते ही आपको ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है कि भाई वी आर हियर टू हेल्प यू। मतलब ऑडिट का काम ये होता है कि भाई जो भी कमियां चल रही हैं उसको उजागर करें ताकि वो जो कमियां हैं वो आगे फ्यूचर में जाके ना हो पाए। इस तरह का मतलब इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। प्लस दूसरा बात ये होती है कि जो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्शंस उठाए रहते हैं कि जैसे पिछले साल आए थे जो ऑब्जेक्शन थे तो उनको भी सेटल करना रहता है। सेटल इन द सेंस है कि भाई वो कमियां जो थी वो अभी उसका मतलब क्या निकला। अगर आप अपने कोई ऑब्जेक्शन निकाला उसमें अगर सुधार नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। तो उसको अपने को देखना होता है, उनको बताना होता है कि भैया अभी ये जो पैरास हम सेटल कर सकते हैं अगर आप इस तरह का इसको काम कर दें, मतलब वो काम आपको उनसे करवा के उनको सेटल वहाँ पे आप करवा सकते हैं। ऑफिस में फिर इस तरह आपका काम चलता रहता है। आप डिफरेंट ऑब्जेक्शन निकालते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्शन के टाइम देते हैं, फिर टाइम के रिप्लाई वो लोग देते हैं। टाइम के रिप्लाई लेने के बाद में फिर अपन चेक करते हैं कि भाई इन्होंने रिप्लाई सही दिया है कि नहीं दिया है। उसकी प्रॉपर केडीज अपने को लगानी रहती है। केडीज मतलब की डॉक्यूमेंट्स भाई उसको प्रूफ करने के लिए अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ उसमें होना बहुत जरूरी रहता है। ये फिर क्या है डे बाय डे इस तरह चलता रहता है। आप ऑब्जेक्शन करते रहते हैं, वो रिप्लाई देते रहते हैं। रिप्लाई नॉर्मली आपको रिप्लाई लेने के लिए भी उनको बार बार अप्रोच करना पड़ता है कि आप रिप्लाई जल्दी दीजिए, क्योंकि नॉर्मली लास्ट में जो रिपोर्ट बनानी होती है उसको 2 से 3 दिन रिपोर्ट फाइनल करने में लगता है। अगर उसके रिप्लाई नहीं आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अपने को वहाँ पे देखना रहता है। उसके बाद में यही आपको अप डाउन करना रहता है। होटल से ऑफिस आना होता है, ऑफिस से फिर वापस शाम को होटल। शाम में क्या होगा अभी वीकेंड्स जब आपके रहते हैं सैटरडे संडे, अगर नॉर्मली अगर आपकी वहाँ पे जहाँ पे ऑडिट करने जाते हैं वहाँ छुट्टी तो आपकी भी छुट्टी रहती है। तो उस सिटी में आसपास में या उस सिटी में जो भी कोई अच्छी चीज़ें घूमने लायक होती है वहाँ पे घूमने के लिए आप जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है ऑडिट में। तो अगर आप घूमने के इच्छुक हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई ट्रैवल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग इसमें बहुत ज़्यादा रहती है वैसे नॉर्मली, तो वेलकम, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस डिपार्टमेंट के अंदर में। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको मतलब चीज़ें घूमने को मिलती हैं। फैमिली लाइफ वगैरह के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई उतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहती है।
सब कुछ हो जाता है। वैसे आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगा। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि 12 के 12 महीने आप टूर पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। 12 के 12 महीने कभी भी टूर पे नहीं रहते हैं। नॉर्मली 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। वैसे आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि 4 क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो उसमें नॉर्मली आपको 45 टू 60 डेज का एक टूर रहता है। उसमें भी बीच में गैप वगैरह रहता है, दूसरे टूर और जो पहला टूर आता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी सभी क्वार्टर में आपका नंबर लगे। हो सकता है कि कुछ क्वार्टर्स में आपका नंबर ना लगे। अगर लगातार रहता है तो भी आपको 5 से 6 महीने या कई बार 6.5-7 महीने तक आपको करना होता है साल में। बाकी के दिन आप ऑफिस में ही रहते हैं, लगातार नहीं, बीच बीच में ऐसे करके इसको बाइफेट किया हुआ है। तो अगर आपने और वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइड डाल दूंगा, और प्लस ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी मतलब नॉलेज हो जाएगा कि भाई डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है करके। तो दोस्तों ये था वीडियो पूरा डब्ल्यू में जो टूरिंग में क्या होता है। ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक्स मतलब जो बाइफरेट करके मैं लाते रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को मतलब मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, जय हिंद।